बंगाल की हिंसा के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। हिंदू धर्म के लोगों को एक साइड किए बिना बीजेपी इतना बड़ा चुनाव जीत ही नहीं सकती। देखिए, ममता बनर्जी ने तो कह दिया है नहीं देंगे इस्तीफा। दोस्तों, चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और बहुत सारे बदलाव हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की कुर्सी न छोड़ने की बात हो, चाहे बंगाल में हो रही हिंसा की बात हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर जो एक्टर विजय जीते हैं उसकी बात हो, हिंदू धर्म के लोगों को एक करने की बात हो, या पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं उनकी बात। जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उन सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। सर, क्या बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ वोट काटने की वजह से हुई है? नहीं, देखिए, ये कहना पूरी तरह से गलत होगा। अगर बंगाल में वोट काटने की वजह से जीत हुई है तो पिछली बार भी तो वोट काट सकते थे और पिछली बार ही जीत जाती बीजेपी। तो वहाँ मान सकते हैं कि जैसा टीएमसी आरोप लगा रही कि कुछ एरियाज में मुस्लिमों के वोट ज्यादा काट दिए गए, हो सकता है वहां पे थोड़ा फर्क पड़ गया होगा जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि चुनाव के अंदर बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे थे जी। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था और टीएमसी से लोग बुरी तरह से नाराज थे। वहाँ गाँव के इलाकों के अंदर जो पैसे खिला के जो कट मनी का जो सिस्टम चल रहा था वो बहुत परेशान कर रहा था लोगों को। और सबसे बड़ी चीज थी कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी वहां पे लगाई है बूथ लेवल के ऊपर, अपने जिस तरह से कार्यकर्ता इन्होंने सेट किए, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, विपक्ष है, उसके जो वोट हैं वो बिखरते हुए नजर आए। तो ये अहम कारण था, ना कि सिर्फ वोट काट देना बीजेपी को वहां पे जिता गया, ऐसा नहीं है। सर, आपने कहा लोग नाराज थे, लेकिन बंगाल में लोग टीएमसी से नाराज क्यों थे? ममता दीदी को लोग परिवर्तन की मिसाल मानते थे। उन्होंने सोचा था कि अब बंगाल में कुछ नया आएगा, बंगाल जो पुरानी जो चल रही चीजें थी उनसे उभरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने विश्वास तोड़ा लोगों का जी। लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट की वहां पे कम चलती थी और इनकी पार्टी की ज्यादा चलती थी। किसी को दुकान खोलना है, किसी को टेंडर लेना है, सब चीजों के अंदर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता था जी। यहाँ तक कि सरकारी योजना से अगर टॉयलेट बनवाना है, अगर आपको जॉब चाहिए बंगाल के अंदर, इन सब चीजों तक के लिए आपको वहां पैसा देना पड़ता था। यहाँ तक कि राशन कार्ड को नहीं छोड़ा, राशन कार्ड स्कैम तक वहां पे सामने आए। तो लोग बदलाव की उम्मीद तो कर ही रहे थे और इसलिए लोग नाराज भी थे। सर, बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है, क्या चुनाव के बाद ये पहली बार है? देखिए, बंगाल के अंदर जो हिंसा है वो चुनावों के बाद पहली बार नहीं है। बंगाल में पीछे जब चुनावों का रिजल्ट आया था उसके बाद भी हिंसा हुई थी, उससे पहले भी हिंसा हुई थी जी। लेकिन इस बार जो हिंसा है वो थोड़ी अलग है, उस तरह की हिंसा नहीं है। इस बार मोब मेंटेलिटी साथ में है, आइडियोलॉजी का एग्रेशन उसमें साथ में नजर आ रहा है साफ साफ। ऐसा लगता है कि मानो लोग पोलराइज होकर के चीजें कर रहे हैं, दो अलग तरह के गुट बन गए हैं कि तुम कौन हो, तुम पूरी तरह से इस दुनिया से अलग हो, और उन दूसरे लोगों के लिए ये वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। ये थोड़ा सा इस बार एक नया रूप देखने को मिल रहा है जी। पहले जब हिंसा हो रही थी तो पार्टी कैडर की बातें ज्यादा थी, इस बार लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं जी। महिलाओं को डराया जा रहा है, कम्युनिटी के स्लोगन लेकर के लोग घूम रहे हैं और कई सारी जो इनह्यूमैनिटी वाली चीजें हैं वो सामने आ रही है। सर, सुना है इस बार महिलाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण था, ऐसा क्यों? देखिए, ममता बनर्जी कौन है? एक महिला है, तो महिलाएं उनके लिए महत्वपूर्ण तो हैं। जो उनकी लक्ष्मी भंडार नामक योजना है, तो सीधे उन्होंने महिलाओं को एक तरह से पैसे देने का काम किया। करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, महिलाओं को लगा कि भाई दीदी उनकी सहायता कर रही है। लेकिन जब महिला डॉक्टर की इतनी बुरी तरह से हत्या हुई, फिर एविडेंस की टेम्परिंग करी गई और दोषियों को सजा नहीं मिली, इन चीजों ने एक तरह से जो मिडिल क्लास वुमेन है उसका पूरी तरह से विश्वास तोड़ करके रख दिया। और दूसरी तरफ जो बीजेपी की गारंटीज थी, 3000 रुपए की स्कीम थी, फ्री बस ट्रेवल का वादा था, जॉब रिजर्वेशन की बातें थी, फिर वुमेन सेफ्टी के जो नैरेटिव्स थे उन्होंने भी बहुत काम किया इस मामले के अंदर जी। और फिर हम लोग तो बंगाल जैसी जगह की बात कर रहे हैं जहां इतनी सारी महिलाएं हैं। अगर 5% महिलाओं ने भी अपना वोट बदल दिया ना तो पूरा का पूरा समीकरण बदल जाता है, और वो इस बार के चुनाव में देखने को मिला। तो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिलाओं के वोट भाई महत्वपूर्ण तो थे। सर, सबका सवाल है कि बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी ने इतनी बढ़त कैसे बनाई? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। बीजेपी ने जो कमजोर बूथ हैं उनको आइडेंटिफाई किया, वहां पे जो सही एम्प्लॉय थे, जो सही कार्यकर्ता थे, उनको डिप्लॉय किया जी। SC/ST की भी जो कम्युनिटीज थी उनके अंदर तक ये पेनिट्रेट कर गए, घुस गए वहां जी। यहाँ तक कि इन्होंने तो बूथ्स को नाम दिए हैं, प्लेटिनम बूथ, गोल्ड बूथ, सिल्वर बूथ,
देखिए ऐसा कौन करता है, बीजेपी करती है। ये चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी है अमित शाह की। जी झालमुड़ी तक खाई, मछलियां खा करके दिखाई। जी जितना हो सकता था लोकल लैंग्वेज के अंदर भी कम्युनिकेशन किया, वहाँ के बंगाल के जितने सिंबल्स थे उनको काम में लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने वहाँ एंटी टीएमसी कैंपेन ही नहीं चलाया। जितने मुद्दे पहले से थे उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा इस बार। और फिर हिंदुइज्म तो इनके साथ में हमेशा से रहता ही है, वो भी था। सर ममता बनर्जी की क्या गलती थी? मेहनत तो वो भी कर ही रही थी। देखिए ममता बनर्जी ने जो ग्राउंड पे गुस्सा था उनके खिलाफ, उसको अंडर एस्टिमेट किया, बार बार अंडर एस्टिमेट किया। वो तो ये मानती रही कि भाई टीएमसी तो इतने साल से जीत रही है और बंगाल हमारा है, कोई हमसे छीन के ले जा ही नहीं सकता। जी लेकिन एक बार जनता ने बता दिया फिर से कि ये लोकतंत्र है, राजनीति और राज्य किसी की बपोती नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सर हिंदुओं का तो समझ में आता है, लेकिन मुस्लिमों ने भी टीएमसी का साथ नहीं दिया। देखिए टीएमसी हमेशा से समझती हुई आई है कि भाई मुसलमान उनका वोटर है, और एक्चुअल में था भी ऐसा कि मुसलमान उनके साथ थे भी। जी लेकिन रोजगार इश्यू था, टीएमसी पार्टी खुद मुस्लिमों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। काफी जगह के ऊपर उनके ऊपर भी अत्याचार हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ तो मुसलमान भी नाराज थे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पूरा का पूरा जो वोट शेयर है वही शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वोट स्प्लिट जरूर हुआ है, वोट बट गया है। यानी कि बीजेपी को भी वोट दिए हैं मुस्लिमों ने इस बार। जी तो कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद इस बार हर तरफ से थी और उसका नुकसान टीएमसी को हो गया। सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल का ध्रुवीकरण किया है, इसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो पहले से ही ध्रुवित होकर के बैठे थे। जी लेकिन जितना बड़ा मैंडेट बीजेपी को बंगाल में मिला है वो केवल ध्रुवीकरण से नहीं आ सकता था। जी उसके लिए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बड़े बड़े मुद्दे थे, जो भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी था, जो लोगों के साथ अत्याचार किए थे, जो महिलाओं को सुरक्षा टीएमसी नहीं दे पा रही थी, और सबसे बड़ी बात अपने ही लोगों का ध्यान नहीं रख रही थी। इन सब चीजों का नुकसान उनको भुगतना पड़ा है। हाँ, ध्रुवीकरण भी एक कारण तो है, पर इतने बड़े मैंडेट का कारण नहीं हो सकता। विजय जैसे एक्टर का इतना शानदार प्रदर्शन कैसे रहा? देखिए अगर मैं वहाँ तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में तो इस बार विजय के साथ में प्रशांत किशोर भी बैठे थे, जो कि बिहार के अंदर स्वराज पार्टी वाले थे। जी चाहे वो भले ही अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए हों, लेकिन जिन जिन लोगों को प्रशांत किशोर एडवाइस देते हैं, दूसरों के लिए ये हर बार जिताने का काम करते हैं। बीजेपी को भी बहुत लंबे समय तक इन्होंने जितवाया है। जी इन्होंने फैन क्लब ऑर्गेनाइज किए हैं, रिलीफ वर्क किया है, जो युवा थे, यूथ थे, उनके अंदर भी पकड़ बनाई है अच्छे से। वैसे भी भाई विजय एक्टर हैं तो यूथ तो इनके पीछे ठीक ठाक था ही। जी और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो पहले से आइडियोलॉजी वहां चली आ रही थी उसको इन्होंने बदलने का प्रयास नहीं किया। लोगों को विश्वास दिलाया कि जो जैसा है वैसा चलता रहेगा, जी लेकिन हम आप लोगों के भले के लिए काम करेंगे, कुछ अच्छी चीजें उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो इस चीज ने काम किया। और फिर प्रशांत किशोर तो पहले ही कह चुके थे कि भाई इस बार बता देंगे तुम्हें तमिलनाडु के अंदर। सर क्या अब ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया में पॉलिटिक्स और भी ज्यादा इमोशनल और अग्रेसिव होती जा रही है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। ये पॉलिटिक्स में इमोशंस भी आ रहे हैं और एग्रेशन भी आ रहा है। जी आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका धर्म क्या है, देश प्रेम, डर, गुस्सा और बदला, इन सब चीजों की बातें हो रही हैं। बंगाल के भी अंदर जब बीजेपी ने चुनाव जीता है तो कुछ लोग इसको इलेक्शन की तरह से देख ही नहीं रहे हैं। बदला ले लिया है हम लोगों ने। जी मानो कि ये युद्ध पाकिस्तान के साथ हो रहा था या फिर शायद किसी दूसरी कंट्री के साथ युद्ध लड़ रहे थे आप। आखिर लोग तो सबके सब अपने ही है ना। जी और दूसरी तरफ से कई बार सुई धर्म पे आकर के भी अटक जाती है। तो इस तरह की चीजें जब पॉलिटिक्स में आ रही हैं तो बिल्कुल इमोशन और एग्रेशन दोनों तो आ रहे हैं। सही बात। सर विपक्ष को क्या हो गया है, क्यों बार बार मुंह की खानी पड़ रही है? देखिए मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष बचा ही नहीं है। विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उन सब के अंदर आंतरिक कलेश चल रहा है। कहीं पे खुद के ही उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो टिकट के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि ये चीज़ तो कॉमन है, हर जगह होती भी है। जी चुनावी कैंपेन ये लोग करते हैं तो दूसरों को कोसते हैं, है ना, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं कहीं भी। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। आप 4 बिजनेसमैन का नाम ले लोगे, वीडियो बनाओगे, रील बनाओगे, तो इस सबसे जनता का एक तरह से वो जो भरोसा है वो नहीं जीता जा सकता। कब तक आप ये सिंपैथी का गेम खेलोगे? अब आपको जनता के बीच उतर करके और बताना पड़ेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। और कई सारी पार्टीज के अंदर तो देखिए जो मेन लीडरशिप है उसको बदलने की आवश्यकता है। जी तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो विपक्ष को हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हो सकता है आपकी राय मेरे से अलग हो। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।